जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कायद आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। हम लोग पढ़ रहे हैं जी मिडविफरी एंड ऑब्स्टेटिक्स और चैप्टर हमारा है जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। टॉपिक है हमारा जी इनकम्प्लीट अबॉर्शन। तो देखिए जी प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन आर पार्शली एक्सपेल्ड, यानी कि कुछ पीसीज जो है वो निकल आते हैं और कुछ पीसीज जो है ना कंसेप्शन के वो अंदर ही रह जाते हैं, उसे इनकम्प्लीट अबॉर्शन बोलते हैं। साइन एंड सिम्टम देखें जी एक्सपल्जन ऑफ फिटस इनकम्प्लीट, यानी कि बेबी कम्प्लीटली एक्सपेल नहीं हुआ होगा। मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटा रिटेन, यानी कि मेम्ब्रेन और प्लेसेंटा अंदर ही होंगे। क्रैम्पिंग लोअर अब्डोमिनल पेन, यानी कि लोअर अब्डोमिनल में पेन होगी। हैवी वजाइनल ब्लीडिंग होगी। सर्विक्स डायलेट होगी। यूट्रस स्मॉल होगी अपने डेट्स के हिसाब से, और शॉक हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, यानी कि डिपेंड करता है ब्लड लॉस पे। इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है? HB करवानी है, ब्लड ग्रुप करवाना है, और RH फैक्टर यानी कि मदर का ब्लड ग्रुप चेक करवाना है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। मैनेजमेंट क्या करनी है जी आपने इनकम्प्लीट अबॉर्शन की? इन एडिशन टू द जर्नल मैयर असेस वजाइनल ब्लीडिंग एंड अरेंज टू वैक्यूएट द यूट्रस। हम लोगों ने क्या करना है? ब्लड लॉस को मैयर करना है और यूट्रस को हम लोगों ने साफ़ करना है, यानी कि अंदर से एवैक्यूएट करने की जो है ना अरेंज करना है। गिव इंजेक्शन एरेगोमेट्रिन 0.2 mg/IM और इंजेक्शन सिंटोसिन, यानी कि या तो सिंटोसिन देना है या रेगोमेट्रिन देना है। हम लोगों ने सिंटोसिन देते हैं, रेगोमेट्रिन अपने यूज़ करते। इफ ब्लीडिंग इज़ हैवी स्टार्ट सिंटोसिन इन्फ्यूजन, एड 40 यूनिट ऑफ इंजेक्शन सिंटोसिन इन 1000 ml ऑफ रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सलाइन एंड स्टार्ट एट 40 ड्रॉप्स पर मिनट। उन्होंने बोला कि आपने क्या करना है? 40 यूनिट डालने हैं उसके सिंटो के 1000 ml वाली ड्रिप में, और 40 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से चला देनी है। और गिव 400 mcg होगा, mg नहीं होता, मेसोप्रोस्टोल जो होती है वो माइक्रोग्राम में होती है। और हमने 400 mcg जो देनी है, यानी कि 2 टैबलेट्स हो जाती हैं, वो हम लोगों ने रेक्टली रख देनी है उसके। If product of conception are seen or felt in vagina or cervix, remove them with finger or sponge forceps। उन्होंने बोला है अगर जो प्रोडक्ट है कंसेप्शन का वो वजाइना में फ़ील हो रहा है या सर्विक्स के पास फ़ील हो रहा है, तो हम लोगों ने क्या करना है? फिंगर्स के साथ या स्पंज होल्डर के साथ हम लोगों ने ना उसको रिमूव कर लेना है। एवैक्यूएट द यूट्रस टू रिमूव प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन बाय MVA, मैनुअल वैक्यूम एस्पिरेशन बोलते हैं। ये मशीन होती है MVA मशीन, उसके थ्रू हम लोगों ने ना यूट्रस को खाली करना है। परफॉर्म एवैक्यूएशन ऑफ यूट्रस आफ्टर स्टेबलाइज द पेशेंट एंड गिविंग एंटीबायोटिक्स। उन्होंने बोला कि पहले पेशेंट को स्टेबल करना है, एंटीबायोटिक्स लगा के हमें DNC करनी है। रिपेयर एनी सर्वाइकल और वजाइनल टीयर, कोई टीयर वगैरह हो तो उसको रिपेयर कर देना है। इन केस विद सस्पिशन ऑफ गैस गैंग्रीन रेफर टू टर्शरी हेल्थ केयर, अगर उसको गैस गैंग्रीन का कोई इशू है तो हम लोगों ने उसको रेफ़र कर देना है। इफ़ देयर इज़ एविडेंस ऑफ इंजरी टू द यूट्रस, अगर यूट्रस की कोई इंजरी है, यूरिनरी ब्लैडर की है या बावल परफॉर्म लेप्रोटमी है, तो हम लोगों ने क्या कर देना है? उसको रेफ़र कर देना है। Suction evacuation of uterus should be done at the same time. Laparotomy should be done in the health facility with the help of surgeon if need is available to deal with injuries of bowel bladder। अगर बावल और ब्लैडर की इंजरी होगी है साथ में, तो यूट्रस की evacuation के साथ साथ हम लोगों ने क्या करना है? लेपरोटमी परफॉर्म करनी है, ठीक है। इफ़ यूट्रस इज़ नेक्रोटिक और बियॉन्ड रिपेयर परफॉर्म सब टोटल हिस्टेक्टमी। उन्होंने बोला कि अगर यूट्रस रिपेयर नहीं हो सकती है ना, तो आपने हिस्टेक्टमी कर देनी है। इफ़ द कपल फैमिली इज़ कम्प्लीट डिस्कस एंड परफॉर्म ट्यूबल लाइगेशन एट टाइम ऑफ लेप्रोटमी। या उन्होंने बोला है कि आपने ना अगर तो उसकी फैमिली कंप्लीट है तो आपने उसके साथ डिस्कस करके फैमिली के साथ उसकी ट्यूब लाइगेशन भी कर देनी है जब जिस टाइम पे आप लेप्रोटमी कर रहे होगे, ठीक है। आ गया जी कंप्लीट अबॉर्शन। प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज़ कम्प्लीटली एक्सपेल्ड आउट, यानी कि जितने भी पीसीज होते हैं ना या जो भी प्रेगनेंसी का मटेरियल होता है वो सारा का सारा एक्सपेल हो जाता है। अब एवैक्यूएशन ऑफ द यूट्रस इज़ यूजुअली नॉट नेसेसरी, अब हमें यूट्रस को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्जर्व फॉर हैवी ब्लीडिंग, सिर्फ ये इस बात का ख्याल रखना है कि हैवी ब्लीडिंग ना हो। इंश्योर फॉलोअप आफ्टर ट्रीटमेंट, और उसको आपने कहना है कि फॉलोअप करवाती रहे, अपना चेकअप करवाती रहे। आ गया जी इंड्यूस्ड अबॉर्शन, ठीक है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन वो होते हैं जो खुद करवाए जाते हैं किसी थेरेपी के लिए या किसी ना उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच प्रेगनेंसी इज टर्मिनेटेड बिफोर फेटल वायबिलिटी, यानी कि फीटल के वायबल होने से पहले जो हम लोग अबॉर्शन करवा देते हैं वो इंड्यूस्ड अबॉर्शन में आता है। इंड्यूस्ड अबॉर्शन कैन बी थेराप्यूटिक और क्रिमिनल, यानी कि अनसेफ। दो तरह के होते हैं, थेराप्यूटिक भी हो सकता है और जो है ना
क्रिमिनल भी हो सकता है, अनसेफ भी हो सकता है। अब थेराप्यूटिक देखें, मैन इट इज़ डन और ऑन मेडिकल ग्राउंड मदर इज़ एट रिस्क और फीटस इज़ अब नॉर्मल। उन्होंने बोला थेराप्यूटिक तब होता है जब माँ की जान को खतरा हो या बच्चा जो उसको कोई ऐसा मसला हो जो कि आगे जाके हल नहीं हो सकता या आगे जाके बेबी की डेथ हो जाएगी, तो उस सूरत में जो अबॉर्शन करवाना है वो लीगल होगा और वो मेडिकल में होगा। Unsafe abortion. It is defined as a procedure performed illegally either by a person lacking necessary skill or in an environment lacking minimal medical standard or both। यानी कि किसी ऐसे बंदे से करवाना जो बंदा अगर महारत याफ्ता नहीं है या उसके पास मेडिकल स्टैंडर्ड कम है तो वो उस अनसेफ अबॉर्शन में आएगा और उसकी वजह से क्या हो जाता है, सेप्टिक अबॉर्शन हो सकता है। ठीक है, अब हम देखेंगे जी आगे